हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए हिस्ट्री के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। यह जो क्वेश्चन रहेंगे, आपका जो चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य से, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और ये अर्धवार्षिक परीक्षा में आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी, 1336 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजकीय आदेशों पर प्रायः किस भाषा में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था? तो आंसर डी रहेगा, कन्नड़। किस अंग्रेज अभियंता एवं पुराविद ने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज कर पहला सर्वेक्षण मानचित्र जारी किया था? तो जो उनका नाम था कर्नल कोलिन मैकेंजी। कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज करी थी और मानचित्र जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण जलाशय कौन सा था जिसके माध्यम से आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती थी? तो कमलपुरम जलाशय था। कमलपुरम जलाशय जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य का महान शासक देवराय द्वितीय किस वंश से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, तो आंसर बी रहेगा, संगम वंश से। जो विजयनगर साम्राज्य के देवराय थे, देवराय द्वितीय, ये जो है संगम वंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला में किसको जोड़ा गया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में स्थापत्य कला में किसको जोड़ा गया? तो आंसर डी रहेगा, गोपुरम शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर साम्राज्य में राजकीय केंद्रों की स्थापना की गई। इस राजकीय सत्ता को किस सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है? तो आंसर बी रहेगा, देवी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी, मतलब कृष्णदेव राय ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो आमुक्त माल्यद। आंसर ए, आमुक्त माल्यद। विरूपाक्ष मंदिर में सभागार का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो अनुष्ठान कार्यों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष हम्पी को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया? हम्पी को किस वर्ष राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया? तो आंसर बी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे उनका विवरण देना है, संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले है संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी। फिर है सालू वंश 1485 से 1505। तुलु वंश 1503 से 1565। फिर अराविदु वंश 1542 से 1640 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें। विरूपाक्ष मंदिर के विषय में बताइए। तो विजयनगर के स्थापना का चयन संभवतः विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पंपा देवी किसको बोलते हैं? तो पंपा देवी जो है पार्वती का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसी में आगे है, विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में अनेक शासकों ने भाग लिया। इस मंदिर के सामने बड़ा मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। उसके पूर्वी भाग पर गोपुरमों का निर्माण कराया गया। इस मंदिर में मुख्य देवता विरूपाक्ष थे। विजयनगर के शासकों ने इनकी ओर से शासन करने का दावा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन में कितनी बार आया हुआ है ये। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, विजयनगर साम्राज्य पर एक निबंध लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसके आंसर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आंसर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन रहा। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 राजवंशों का शासन रहा। साम्राज्य का भव्य विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। 1565 ईस्वी में आक्रमण तथा लूट के कारण 17वीं और 18वीं शताब्दी तक इस साम्राज्य का पतन हुआ। विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था?
तो मध्यकाल के प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर अधिकांश राजधानियों की तरह विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा अपनी स्थापत्य शैली में श्रेष्ठ था। इस राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। संगम वंश के बाद सुलूक वंश तथा इसके बाद तुलुक वंश सत्ता में आया। तुलुक वंश में विजयनगर अपनी चरम सफलता पर था। इस समय यहाँ पर स्थापत्य तथा साहित्य दोनों का विकास हुआ। विजयनगर अपने समकालीन शहर राजधानी दिल्ली के समान स्थित हो गया। इसका उल्लेख बाबर भी करता है। इस वंश के महान शासकों में से एक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय इस वंश के महान सम्राटों में थे, शक्तिशाली राजा में थे, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तथा राज्य को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान की। फिर है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति क्या थी? यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने के कारण बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। प्राकृतिक कुंड, कमलपुरम जलाशय, हिरिया नहर आदि द्वारा कृषि तथा सिंचाई व्यवस्था का ज्ञान होता है। प्राकृतिक कुंड, कमलपुरम जलाशय और हिरिया नहर से सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट है इसी में कृष्णदेव राय का महान काल। कृष्णदेव राय इस वंश के महान शासक थे, तो इनके महान काल के विषय में बात करते हैं। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता इसका विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण था। उनके काल में ही कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच में दोआब का पूर्ण रूप से अधिकार किया गया। अन्य विजयों में कृष्णदेव राय की प्रमुख विजय निम्न थी। एक थी ओडिशा के शासकों का दमन और दूसरा बीजापुर के सुल्तान की पराजय। अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ राजनीतिक, सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों में विजयनगर साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। अतः इन्हीं कारणों से कृष्णदेव राय के काल को महान कहा जाता है। फिर है विजयनगर की शासन प्रणाली। विजयनगर की शासन प्रणाली, यह सेना का महत्वपूर्ण स्थान था। अमर नायक सेना के प्रधान होते थे। नायकों का किलों पर नियंत्रण होता था। शासन व सैन्य निर्वाह के लिए उनको क्षेत्र प्रदान किया जाता था और नायकों पर शासकों का प्रभुत्व होता था। फिर है विजयनगर की सामाजिक स्थिति, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद विजयनगर की आर्थिक स्थिति या दशा। विजयनगर में कृषि, वाणिज्य, व्यापार उन्नत अवस्था में था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पुर्तगाल, चीन, बर्मा से होता था। उनसे सूती वस्त्र तथा मसालों का निर्यात होना तथा उत्तम नस्ल के घोड़े, हीरे, मोती, माणिक आदि मंगाए जाते थे। पुर्तगालियों से आधुनिक हथियार भी खरीदे जाते थे। फिर है विजयनगर साहित्य एवं मंदिरों का विकास, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ये विजयनगर संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषाओं में वैदिक तथा स्थानीय साहित्यों की भी विकास हुआ। तेलुगु में आमुक्त माल्याद एक श्रेष्ठ रचना है तथा कन्नड़ में वासव पुराण की रचना श्रीमद द्वारा की गई। विरूपाक्ष मंदिर एवं विठल मंदिर दोनों का निर्माण तथा स्थापत्य इस साम्राज्य की स्थापत्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिरों में राय गोपुरम, विशाल मंडप, ऊंची इमारतें, लंबे स्तंभों तथा गलियारे, यह सब इसकी विशिष्टता के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर पतन के क्या कारण रहे, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर का दूसरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। क्या पतन के कारण थे? विजयनगर साम्राज्य स्वयं में इतना समृद्धशाली हो गया था कि दुश्मनों के लिए असहनीय हो गया। दूसरा पॉइंट है कृष्णदेव राय के बाद के शासक भोग विलास में लिप्त हो गए। जो कृष्णदेव राय के बाद के शासक आए वो भोग विलास में लिप्त हो गए, जिसके कारण योग्य शासक विजयनगर को नहीं मिल पाए, अर्थात योग्य अयोग्य उत्तराधिकारी अब विजयनगर की गद्दी पर आसीन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध इसके पतन का सर्वप्रमुख कारण रहा। इस युद्ध के बाद ही विजयनगर शहर धीरे धीरे नष्ट हो गए। फिर विजयनगर राज्य के नायकों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई तथा ये राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेने लगे। तुलुक वंश के एक शासक के समय राम राय, जो एक नायक था, मंत्री बन बैठा तथा सत्ता का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। तो ये कुछ पॉइंट थे फ्रेंड्स, आप इनको पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।